जी बिल्कुल, बाबर आज़म को दोबारा कप्तानी दी गई है और मेरे ज़राए के मुताबिक बाबर की बहुत ख्वाहिश थी कि उनको कप्तानी मिलनी चाहिए। इसमें एक मैं चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, बाबर को पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन बनाया गया हुँ। और जिनको जो अथॉरिटी और तमाम चीज़ें हमें देखी वो रमीज़ राजा के टेन्योर में मिली। इनको टीम सिलेक्शन का तमाम कंट्रोल मिला, इनको प्लेइंग 11 खिलाने का पूरा कंट्रोल मिला और इसके अलावा भी कई दीगर इनको तमाम के तमाम वो अथॉरिटीज़ थी जो पहले किसी पाकिस्तानी कैप्टन को नहीं मिले। अभी जो मेरे ज़राए के मुताबिक इस दफ़ा ये कैप्टन तो ये बन गए हैं। ये जी। जो डिस्कशन इनकी हुई है अभी चेयरमैन पीसीबी के साथ भी, इन्हीं मामलात के ऊपर हुई। बाबर ये सारी अथॉरिटी दोबारा लेना चाह रहे थे। बट हुँ। अभी मेरे ज़राए के मुताबिक ये अथॉरिटीज़ इनको नहीं दी गई। ये उस डिस्कशन का तो ज़रूर पार्ट होंगे। प्लेइंग 11 के अंदर कोच का भी रोल होगा। इसी तरह जो टीम सिलेक्शन होगा उसमें अपनी ये राय दे सकते हैं। इनकी मर्ज़ी से जिस तरह ये पहले वर्ल्ड कप और तमाम प्लेयर्स को खुद सेलेक्ट करते थे, जिसका नाम ये रेफर करते थे वही खेलता था। अब हुँ। इस तरह नहीं होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बाबर से वो जो प्रीवियस अथॉरिटी थी उनकी लास्ट रजीम की वो ले ली गई है। बट क्योंकि जिस तरह मैंने हैविंग सेड दैट पहले कहा कि बाबर की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं ही कैप्टन हूँ और मुझे बनाया जाए, उसको ज़रूर कंसीडर किया गया। तो मेरा ख्याल है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये ज़्यादती है शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी। हुँ। कि एक कैप्टन उनको बनाया गया और एक सीरीज के बाद उनको हटा दिया गया। ये काफ़ी एक गलत डिसीजन है। ये इसका मतलब ये है कि आप इस कंट्री के अंदर जिस तरह हम पॉलिटिकली देखते हैं चीज़ों को, कि जिसका दिल चाहे वो ओहदे पे आता है, हटा दिया जाता है। आपकी जब तक टर्बुलेंस को ख़त्म करने का बेस्ट तरीका क्या क्या होता है कि आप जब चेयरमैन पीसीबी की भी हम बात करते हैं, तो एटलीस्ट उसका टेन्योर पूरा होना चाहिए। उसको एक फेयर रन देना चाहिए। तो आप जब ऊपर अदारों में किसी भी बंदे को एक सर्टेन टाइम पीरियड नहीं प्रोवाइड करते और एक जी। सीरीज या 2 सीरीज के बाद हटा देंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। और शाहीन शाह अफरीदी ने अभी भी इनसे यही पूछा कि मैंने क्या चीज़ें गलत की कि आपने मुझे एक सीरीज के बाद हटा दिया। तो हुँ। कम से कम मेरा मानना ये है कि किसी भी बंदे को अगर आप एक फेयर रन देते हो तो एटलीस्ट उसको 2 साल, 2.5 साल का देना चाहिए और बाबर को 4 साल का रन मिला था। और बाबर के टेन्योर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, अगर आप पीएसएल भी ऐड कर लें, तो 9 ट्रॉफीज हारा है बाबर इरफान, के आपकी होते हुए। बात को ही आगे लेके चलना चाहूँगी। जिस तरह से आपने कहा 4 साल का वक़्त दिया गया था बाबर को, तो हमने देखा कि उस 4 साल के टेन्योर में कहीं न कहीं आके इंडिविजुअली बाबर की जो अपनी कारकर्दगी थी, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि शायद कैप्टेंसी का उनके ऊपर प्रेशर है। तो इस बार क्या उनके ऊपर प्रेशर अगेन नहीं आएगा? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बाबर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो कभी हैम्पर एज़ सच नहीं हुई। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो वो देते रहे हैं। हाँ, टीम परफॉर्मेंस के ऊपर आप ज़रूर बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं बाबर प्लेयर तो पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं। जी। कैप्टेंसी के अंदर कहीं न कहीं वो उनके उनके कंसर्न्स हम ज़रूर देखते हैं। उनकी कई चीज़ें जो अप टू मार्क होनी चाहिए, जो डिसीजंस की बात करें, वो उनके कहीं न कहीं लैक ज़रूर करते नज़र आते हैं। वो हमें ग्लिम्पसेस जी। अगर देखें तो पीएसएल में भी नज़र आए कि हुँ। कई जगहों पे डिसीजन जिस तरह होने चाहिए वो नहीं ले पाते। थोड़े से कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ वो कप्तानी करते हैं, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड नहीं है। थोड़ा अग्रेसिव आपको जाना चाहिए, हुँ। चीज़ों को बड़ा श्रूड तरीके से देखना चाहिए और मेरा मानना ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कप्तान की गेम सेंस, गेम अवेयरनेस होती है। वो अपने 11 प्लेयर के अलावा अपोजिशन के भी 11 प्लेयर से उसकी सोच आगे होनी चाहिए। हुँ। तो बाबर की डिबेट ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि बाबर लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीख जाएगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनको 4 साल का पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई जी। और वो जिस तरह एक ओडीआई का वर्ल्ड कप उन्होंने कप्तानी की, 2 टी20 के वर्ल्ड कप की कप्तानी की, एशिया कप में उन्होंने 2 दफा कप्तानी की, तो बट सारे टाइटल पाकिस्तान हारा। तो हुँ, ये मेरा ख्याल है कि बाबर को बिल्कुल सही। अपॉर्चुनिटी देना। शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा टाइम देना चाहिए था और उसके बाद अगर दोबारा से ये फैसला देखना भी था तो इस पे नज़रसानी की जा सकती थी, लेकिन अभी इतनी जल्दी शाहीन शाह अफरीदी को हटाना एक फैसला जो है वो गलत ही है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। हमारी नुमाइंदा हादिया फ़याज़ ने भी हमें तफसीलात से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।